वफाकी हुकूमत को अपने अस्पताल छीनने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चैलेंज दे दिया। कहते हैं पीटीआई को चैलेंज करता हूं, अस्पताल छीन कर दिखाए। वफाकी हुकूमत ने बजट में सेहत नहीं, अपने अरकान के इलेक्शन के लिए फंड रखे। 18वीं तरमीम पर बाहर निकले तो कोई नहीं संभाल सकेगा। सिंध को 229 अरब कम दिए जा रहे हैं। पंजाब से भी बजट में कटौती की गई। टिड्डियों के मसले को भी नजरअंदाज किया गया। जब से कोरोना आया पीटीआई ने तनाज़ा खड़ा किया। वजीर आजम सियासत कर रहे हैं। बिलावल ने कहा जस्टिस काजी फाइज की जासूसी का मामला संजीदा है, जेआईटी बननी चाहिए। आप खैबर पख्तूनख्वा हैं, हम सिंध जाएंगे। मुराद सईद ने बिलावल का चैलेंज कबूल कर लिया, जवाब दिया। बिलावल भुट्टो की सियासत सिर्फ बयानात तक महदूद है। सिंध ने राशन देने का वादा किया था लेकिन दिया किसी को नहीं। 8 साल में 5.5 खरब सिंध में सेहत पर लगने थे, वो कहाँ गए? हमेशा की तरह सिंध से मुतालिक आज भी सियासत करने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म के दौरा सिंध को सियासी करार दिया गया। गरीब तबके को इमदाद देने पर सिंध के हुक्मरानों को खुश होना चाहिए था। आपने खुद कुछ करना है और ना ही दूसरों को कुछ करने देना है। हुकूमत की तरफ से कोई भी आता है तो बात हो सकती है, लेकिन अब हुकूमत में जाना मेरे बस में नहीं। हुकूमत मामलात में संजीदा है तो बलूचिस्तान के मसाइल हल करे। सरदार अहमद मेगल की एपीसी के बाद फजल रहमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजल रहमान ने कहा 18वीं तरमीम पर हुकूमती बयानात तशवीशनाक है। मुल्क को पार्लियामान और असम्बलियाँ ही बहरान से निकाल सकती हैं। बलूचिस्तान का 427 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। कोरोना और कुदरती आफात से मुतालिक प्रोग्राम के लिए 8 अरब मख्तस, तालीम के लिए 63 अरब 65 करोड़ से जायद और सेहत के लिए 37 अरब 38 करोड़ से जायद रकम रखने की तजवीज़। तरक्याती बजट का हजम 118.25 अरब होगा। 6 मेगा प्रोजेक्ट भी बजट में शामिल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरखास्तें खारिज कर दी। मुतालिका अदारों को चीनी रिपोर्ट पर कार्रवाई की इजाज़त दे दी। अदालत का गन्ने के काश्तकारों को मुतालिका अदालतों से रुजू करने का हुक्म इम्तना भी खारिज। अदालत ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। लोग समझ रहे हैं कि शुगर माफिया का मामला दब गया। ये मामला दबेगा नहीं। शुगर माफिया के पीछे हूँ, मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर रहूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज़म कहते हैं शुगर माफिया से हुकूमत नहीं, अवाम मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटे में रिकॉर्ड 153 अमवात। सिर्फ पंजाब में ही 82 मरीज चल बसे। मुल्क में अमवात की तादाद 3382 हो गई। मजीद 116 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव, तादाद 4487 हो गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कहीं मुकम्मल कहीं स्मार्ट लॉकडाउन। इस्लामाबाद के सेक्टर G9, 2 और 3 के स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद 3 दिन की तौसी। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कोरोना का वाहिद इलाज SOPs पर अमल करना है। आलमी परवाज़ों के लिए फ़िज़ाई हदूद कल से जुज़वी तौर पर खोल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं इक़दाम ओवरसीज़ वर्कर्स के लिए है जिनकी हिम्मत काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहनों भाइयों की मदद के लिए इंसान दोस्ती का किरदार अदा किया। ऐसी मिसालें हैं जब पाकिस्तानी कम्युनिटी ने ज़रूरतमंदों की मुतासिरकुन अंदाज में मदद की है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने परवाज़ों की बहाली का नोटम जारी कर दिया। SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बनीगाला में हुकूमती कानूनी टीम का इजलास। जस्टिस काजी फाइज़ फैसले पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले का भी बगौर जायजा लिया गया। इजलास में अदालती अहकामात की रोशनी में कोरोना से मुताल्लिक़ कानून साजी पर मुशावरत। हेल्थ सेक्टर में कानून साजी के लिए पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात का पैकेज लाएंगे। औरतों और कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन में तरमीम का फैसला।
पाकिस्तान बार कौंसिल का जस्टिस फाइज ईसा केस के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों का मामला FBI भेजने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की जाएगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया FBI को केस भेजने की पहले ही मुखालफत कर चुके हैं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार आबिद साकी का कहना है सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद नजरसानी दरख्वास्त दायर की जाएगी। हुकूमती दबाव में FBI से शफाफ तहकीकात की उम्मीद नहीं। दुनिया के 3 मालियाती इदारों का पाकिस्तान से फंडिंग का मुआहदा। वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीब में शिरकत। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पाकिस्तान को $1500 मिलियन फराहम करेंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बारे में गलत खबरें फैलाई गईं। गुलकार आलमगीर का पैगाम। कहते हैं परिस्तार रात भर परेशान रहे और खैरियत पूछते रहे। गलत खबरों पर अफसोस हुआ। वादी गलवान चीनी इलाके में है। भारत एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल इश्तियाल अंगेजी कर रहा है। चीनी वजारत खारजा ने भारत को आईना दिखा दिया। कहा अप्रैल से भारतीय बॉर्डर फोर्सेस ने गलवान में यकतरफा तौर पर तामीर जारी रखी। मुतादिद बार भारत को आगाह किया और एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, लेकिन भारत मजीद अंदर आया और इश्तियाल अंगेजी की। 6 मई को भारतीय बॉर्डर फोर्सेस चीनी इलाके में घुस आईं। चीनी फोर्सेस ने ग्राउंड सिचुएशन के मुताबिक इकदाम किए। कशीदगी में कमी के लिए भारत के साथ सिफारती और फौजी चैनल के जरिए राब्ते में है। हैरान कुन तौर पर भारत ने 15 जून को फिर LAC की खिलाफ वर्जी की। भारतीय फौज की धुलाई। लद्दाख में चीन के हाथों पसपाई। मोदी सरेंडर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड्स में शामिल। भारतीय वजीर आजम अपने ही लोगों की तनकीद की जद में। किसी ने मोदी को झूठा बोला, किसी ने बाइकॉट चीन की कैप भी चीन से मंगवाने का तंज किया। एक सारिफ ने मोदी को मिस्टर बीन से तशबीह दे दी। करप्शन के टिड्डी दल पाकिस्तान की बुनियादों को खा चुके हैं। माजी के करप्ट हुक्मरानों की करप्शन दास्तानें बच्चे बच्चे की जबान पर हैं। पाकिस्तान को आगे ले जाने का वाहिद रास्ता करप्शन का खात्मा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं वज़ीर आज़म ने करप्शन के बुतों को पाश पाश किया। करप्शन का खात्मा हुकूमत का सरफहरिस्त एजेंडा है। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की सबसे शफाफ हुकूमत है। रवां साल का पहला सूरज ग्रहण कल होगा। सुबह 9:26 पर ग्रहण का आगाज होगा। 10:59 पर सूरज को मुकम्मल ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण का इख्तिताम 12:40 पर होगा। सूरज ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान समेत यूरोप और एशिया के ज़्यादातर हिस्सों में किया जा सकेगा। मुल्क के पिछले शहरों में रहा आज भी शदीद गर्मी का राज। कराची समेत अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में सूरज आग बरसाता रहा। महकमे मौसमियात की बलाई पंजाब, बलाई KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेश गोई। लाहौर हाई कोर्ट में नैब केसेस पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 जून को समाअत करेगा। जंगजियों के मालिक मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत भी नया बेंच करेगा। इससे पहले जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस तारिक अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की थी। कौमी टीम का दौरे इंग्लैंड। शुएब मलिक टीम के साथ 28 जून को रवाना नहीं होंगे। 24 जुलाई को टीम ज्वाइन करेंगे। इंग्लिश बोर्ड ने ऑलराउंडर को इजाज़त दे दी। मलिक ने अहलिया और बेटे के साथ वक्त गुजारने के लिए PCB से दरख्वास्त की थी। सफरी पाबंदियों की वजह से मलिक 5 माह से अपनी अहलिया और बेटे से नहीं मिल सके। और अहद यूसुफी तमाम हुए 2 बरस बीत गए। उर्दू के मारूफ अदीब मुश्ताक यूसुफी के मदाह उनकी दूसरी बरसी मना रहे हैं। उर्दू अदब के लिए खिदमात पर उन्हें सितारे इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। अस्सलाम वालेकुम, हवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं मोहम्मद खालिद। हेडलाइंस आपने जाने, तफसीली खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी एक ब्रेक के बाद।